Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन देखिए क्या है. हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636 कि हमें अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, कितनी टर्म्स इसमें होगी इस एपी के अंदर, जिसकी पहली 3 टर्में 9, 17, 25 है, जो कि जिनका सम 636 होगा. तो n की वैल्यू हुई जो हमें निकालनी है और Sn है वो 636 है. ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन 1 नहीं है, ये सॉल्यूशन 4 है. गिवन AP इज 9, 17, 25, ये हमारी AP है. तो इसके हिसाब से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हुई, ए ही ले लेते हैं. A1 क्या, A हमारे पास है 9 और D इजगल टू हुई A1 A2 माइनस A1 इजगल टू A2 माइनस A1. यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमारी D की वैल्यू आती है. तो 17 माइनस 9 इजक्वल टू कितना आया, 8. D की वैल्यू 8 है. N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. Sn का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हम यहाँ से उठाएंगे, ये वाला लिखते हैं. ठीक है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू D. ओके, Sn की वैल्यू हमें गिवन है लास्ट टर्म 636. फिर हम A की और D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. A की वैल्यू है 9, D की वैल्यू है जो हमने निकाली 8. राइट, अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड में है, ये उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. या फिर नहीं करते क्योंकि अंदर दोनों की दोनों जगह 2 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन अगर आप एक ही तरीके से करते रहे हो तो आप इस 2 को सीधे उधर ले जा सकते हो, नहीं तो ये अंदर भी सॉल्व हो जाएंगे. कैसे भला, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो n/2 पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ यहाँ पर, और फिर जो ये n/2 है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर.
राइट। अंदर ब्रैकेट के दोनों चीज़ों से, दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक 9 और एक n। ठीक है, 9 n बचा, प्लस में यहाँ पर इस 2 से ये कट जाएगा, तो हमें हमारे पास बचा 4 और एक n, 4n और एक n-1 इज इक्वल टू 636। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4n इंटू में n बन जाएगा 4n स्क्वेयर, माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n आ जाएगा। 4n इंटू में n 4n स्क्वेयर, 4n इंटू में -1 -4n इजकल टू 636। 636 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 9n है और ये -4n है, तो ये बन जाएगा प्लस का 5n। ओके, 9n और माइनस में 4n 5n, वो भी प्लस का। फोर एन स्क्वेयर प्लस में 5n और ये 636 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर सोल्व करें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू टाइप में आ रही है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -636 और क्वाड्रेटिक फार्मूला है n इजिकल टू -b प्लस माइनस और स्क्वायर रूट b स्क्वायर तो ये हो जाता है b इंटू बी माइनस 4ac बाय में 2a। अब क्योंकि हमने कैपिटल लिया है, मैंने तो सिर्फ ये फार्मूला लिखा है ना, आप फिर क्या है, इसको सबको कैपिटल लिख दोगे। ये b हो गया, यहाँ पर कैपिटल B अब ये कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि स्मॉल a पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको ऐसा लिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, वेरिएबल n है, इसलिए n लिया गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आया आपको? आपको क्या है पहले लिखना होगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब ए की वैल्यू क्या है 4, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 4 रखेंगे। चलिए बारी बारी से कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस की है, तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। बी इंटू बी यानी कि 5 इंटू 5 वो हो गया 25। ए इंटू सी, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू ये है। अरे 4 ए सी की वैल्यू माइनस की 636 और ए की वैल्यू नीचे 4 आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव माइनस 4 जार 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 6 जार 96, 6 9 16 3 जार 48 एंड 9 57 7 5 16 6 जार 96 एंड 5 101। दोबारा देख लेते हैं। 4 4 जा 16 6 जा 96 6 9 16 3 जा 48 एंड 9 57 7 5 16 6 जा 96 एंड 5 101। और ये एक माइनस ये हुआ, एक माइनस ये हुआ, तो ये बन गया प्लस का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 6 + 5 11 1 8 + 2 10 0 1 1 and 1 2 और फिर ये 10 का 10 आ जाएगा 10 2 0 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब वो जो आपने मेथड किया होगा एक 8th क्लास के अंदर स्क्वायर रूट निकालने का, वो मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है 1 0 2 0 1 पेयरिंग करेंगे। पीछे से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक 1 हो गया, तो ये 1 पे डिवाइड हो रहा है। वन पे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और फिर इसको हम माइनस करेंगे 1 - 1 0, फिर 0 2 उतरेगा नीचे और यहाँ पर जो उतरेगा 1 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है और 1 के अंदर 1 ऐड होगा, तो हमें मिलेगा 2। इसमें ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम 0 भी लेते हैं तो भी ये वैल्यू से, मतलब 1 भी लेते हैं तो भी वैल्यू से बड़ी आती है, तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे। 0 जा, तो ऊपर पहले में आया हमारा 1 और फिर हमने लिया 0, तो आया 0। ठीक है
2 माइनस 0 2 ही आएगा। फिर 0 1 ये ग्रुप नीचे उतारेंगे, 2 0 1 हमने ये ग्रुप बनाए थे। हाँ नहीं, एक ग्रुप हमारा ये बना था 1 का, एक ग्रुप ये बना, ठीक है। ये ग्रुप हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमारी इस ग्रुप की बारी है 0 1 जो हमने यहाँ नीचे उतार लिया। ओके, अब इसमें हमने 0 लिया था तो यहाँ पर 0 ही ऐड होगा और हमें क्या मिलेगा नीचे, 2 0। अब क्या ले यहाँ पर कि हमारी वैल्यू इससे 1 ही आएगी। 1 लेंगे तो 2 0 1 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 1 0 1। समझ में आया कैसे किया है ये? वेल डन। तो आपने देख लिया ये। टू 1 0 1 इसका स्क्वायर रूट आया है, n इजिकल टू, और ये वैल्यू 1 0 1, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। एक बार इसको हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, नीचे 2 इंटू 4 8 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। कोमा ये वैल्यू। तो जब प्लस लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है और माइनस लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वो देखते हैं। यहाँ पर एक बार प्लस आया और एक बार माइनस लिया। जब प्लस लेते हैं तो 100 डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होगी। 101 माइनस में 5 96, और जब माइनस करते हैं तो सेम साइन एडिशन होगी। 100 माइनस का 106। ट्वेल्व 8 जा 96 होता है, तो इसकी वैल्यू आई 12 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू तो लेते नहीं है और फिर फ्रैक्शन भी है। 8 1 जा 8, पूरी तरह से कट भी नहीं रहा है ये ऊपर वाली वैल्यू। नेगेटिव फ्रैक्शन, इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नंबर। अब कोई नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता और फिर फ्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या हुआ, हैंस हमारी जो n की वैल्यू है वो होगी 12। वो हमारा, ये हमारा आंसर हुआ है। यही निकालना था हमें। समझ में आया आपको? ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये 4th क्वेश्चन है ये सोल्व कर लिया। इसके बाद हम करेंगे 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। अरे यहाँ इसको ओके, ठीक है, बाय।